राधे राधे दोस्तों, मैं कीर्ति आपका ज्ञानवर्धक कहानी चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अंत तक जरूर सुने। पसंद आने पर लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार की बात है, एक मेंढकी एक तालाब में अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह बच्चों के साथ खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन उसके बच्चों ने कहा, माँ आप हमारे लिए पूरा दिन काम करती हैं, आप थकती नहीं? तो माँ ने कहा, मैं ही इस दुनिया में सबसे बड़ी हूँ, बलवान हूँ और शक्तिशाली हूँ। मेरे सिवा और कोई दूसरा नहीं है। बच्चे उसकी हमेशा ऐसी बातें सुनते, लेकिन उस तालाब से कभी बाहर जाने का मौका न मिलने के कारण अपनी माँ की इन सभी बातों को सच मानते। एक दिन बच्चे तालाब से बाहर निकल गए और उन्होंने देखा कि बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। उन्होंने कई तरह के फूल, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े देखे। वह यह सब देखकर बहुत खुश हुए। एक दिन उन्होंने फिर अपनी माँ से तालाब से बाहर थोड़ी दूर तक जाने की आज्ञा मांगी। माँ ने हाँ कर दी, लेकिन कहा कि मिलकर रहना और जल्दी वापस आ जाना। जब बच्चे कुछ दूरी तक गए तो एक बच्चा थोड़ा ज़्यादा आगे चला गया। उसने वहाँ एक हाथी को देखा। वह बच्चा बहुत डर गया, क्योंकि उसने हाथी की आवाज़ भी सुनी थी। उसने जल्द अपने भाइयों को आकर बताया कि आज उसने एक बहुत बड़ी चीज़ देखी है, जो कि उनकी माँ से बहुत बड़ी है। लेकिन अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें धोखा हुआ है, क्योंकि हमारी माँ कहती है कि वह ही दुनिया में सबसे बड़ी, शक्तिशाली और बलवान है। लेकिन जब उस बच्चे के कहने पर बाकी बच्चे भी हाथी को देखने गए तो वह सब भी बहुत डर गए। जल्द ही वापस माँ के पास तालाब में आ गए। उन्होंने अपनी माँ को बताया कि आज उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि जो आपसे बहुत बड़ा था। लेकिन उनकी माँ यह सुनकर बहुत क्रोधित हुई और बोली, तुम कभी भी अब तालाब से बाहर नहीं जाओगे, और हमेशा एक बात याद रखो कि तुम्हारी माँ ही सबसे बड़ी है, बलवान है। यह सब वह अपने अहंकार में डूबे होने के कारण कहती थी। फिर वह बच्चों को बोली, मैं तुम्हें उस बड़ी चीज़ जितना खुद को भी बड़ा करके दिखा सकती हूँ। वह कभी अपने पैर उठाई, कभी मुंह फुलाई और कभी अपना पेट। लेकिन फिर भी उसके बच्चे कहें कि माँ अभी भी आप बहुत छोटी हैं। वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और ज़्यादा अपना पेट फुलाने लगी। तो जब ज़्यादा जोर लगाने के कारण उसने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। देखा दोस्तों, इस कहानी में अंत में यह अंत मेंढकी का नहीं, उसके घमंड का हुआ है। उसका घमंड ही उसे उसके वास्तविक स्वरूप, वास्तविक आकार और वास्तविक योग्यता से अवगत नहीं करवा रहा था। कभी भी किसी दूसरे की नकल करते हुए अपना नुकसान ना करें। हमेशा अपनी योग्यता पर विश्वास रखें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।